सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, ये नाम है उन सैम पित्रोदा का जो आज सुबह से ही टीवी चैनलों की सुर्खियों में बने हुए हैं। अमेरिका में बैठकर पित्रोदा ने अपनी एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान से भारतीय समाज पर ऐसी नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर नाराज हुए। राहुल गांधी के कथित तौर पर सलाहकार पित्रोदा ने अपने इस बयान से बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए कैसे मुश्किल खड़ी कर दी, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे कांग्रेस ने पित्रोदा से इस्तीफा लेकर मामले पहले विरासत टैक्स और अब रंग भेद। सैम पित्रोदा के एक बयान से आज एक बार फिर सियासत में बवाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री पर भी बयानबाजी की और कहा कि पीएम मोदी हमेशा मंदिर जाते हैं, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. ये वही सैम पित्रोदा हैं जो 2019 चुनाव के पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर चुके हैं। पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा तो अंकल सैम ने ही कहा था दुनिया के साथ डील करने का सही तरीका नहीं है। अंकल सैम के विवादित बोल मार्च 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। मई 2019 सिख विरोधी दंगों पर बोले हुआ तो हुआ। जून 2023 मंदिर बेरोजगारी का समाधान नहीं करेंगे। जनवरी 2024 अंबेडकर की तुलना में नेहरू ने संविधान में ज्यादा योगदान दिया। अप्रैल 2024 देश में विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरने वाले अंकल सैम का बयान सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़क उठे और करारा जवाब दिया। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम के बयान से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में चिंता का माहौल पैदा हो गया है और बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। अंकल सैम पर बीजेपी के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है। इंडिया गठबंधन ने भी सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और दूसरी तरफ की सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता।
मौसम चुनावी है और सैम अंकल ने नस्ल पर बयान देकर कांग्रेस का पूरा मामला डिरेल कर दिया है। अब देखना है कि चुनाव में इसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहले मणिशंकर अय्यर और उसके बाद अभी ये अंकल सैम पित्रोदा। कांग्रेस दरअसल अपने इन बुजुर्ग सलाहकारों से परेशान है जो बिना मांगे ऐसी सलाह दे जाते हैं और ऐसे बयान दे जाते हैं कि फिर पूरी कांग्रेस को सफाई देनी पड़ जाती है। पित्रोदा का बयान से छुटकारा पाने के लिए आखिर उनका इस्तीफा पार्टी ने ले ही लिया।